In this video, we will try to cover Article 14 and Article 15 in detail. So let's see Article 14. State shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within territory of India. इंडिया के टेरिटरी के अंदर स्टेट किसी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं डिनाई करेगी. यहाँ पे पर्सन का मतलब है सिटीजन और फॉरेनर और एनी सिविल सोसाइटी और एनी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक कानून से बनी गई ऑर्गेनाइजेशन सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक सबसे पहले ये है कि ये एक ब्रिटिश ओरिजिन है, ब्रिटेन से ओरिजिन है इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ का. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन है. क्या होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ? मतलब एवरी वन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिच पुअर सब जो है लॉ के सामने बराबर है. उसी का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ. उसी को थोड़े से अच्छे शब्दों में एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, सब ये लॉ के सामने बराबर है. वहीं बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की. ये कहता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, बट कब? जब इक्वल सर्कमस्टांसेस में हो. और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि रिजर्वेशन. पहले उन्हें इक्वल सर्कमस्टांसेस उनको रिजर्वेशन देके उन्हें अपलिफ्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट देंगे बाय अप्लाइंग इक्वल लॉ. ओके, सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. फिर देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है. रूल ऑफ लॉ वही इक्वालिटी बिफोर लॉ से ही ओरिजिन है. रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लेक्स सुप्रीमेसी. लेक्स मीन्स कि लॉ इज सुप्रीम. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर मतलब कि कोई भी पर्सन अगर जो वो लॉ वायलेट करा है और वो कोर्ट में प्रूवन है तो वो पर्सन को पनिश करा जाएगा फॉर वायलेटिंग द लॉ एंड सच वायलेशन मस्ट बी प्रूवन इन कोर्ट ऑफ लॉ. तो यहाँ से आर्बिट्री पावर ऑफ स्टेट की कम हो रही है. अगर जो रूल ऑफ लॉ रहेगा तो आर्बिट्री पावर जो स्टेट करेगी वो ख़त्म होगा. जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ लैंड, तो रूल ऑफ लॉ मतलब यही है कि लॉ ऑफ लैंड. तो जो भी पर्सन वहाँ पे आएंगे उस टेरिटरी के अंदर उन सब पे लॉ ऑफ लैंड अप्लाई होगा. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है. और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इन वन ऑफ इट्स जजमेंट डिक्लेयर्ड रूल ऑफ लॉ एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. ये एज़ पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट टाइम पे बताती रहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएंगे और उसको चेंज नहीं करा जा सकता है. फिर देखो क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ. हम लोग ऊपर पढ़े ना कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ और एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर सम एक्सेप्शंस. जैसे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर enjoys immunity under Article 361. क्या क्या है जैसे कि देखते हैं. नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, नो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, नो सिविल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट 2 month नोटिस. 2 महीने की नोटिस देने के बाद ही सिविल प्रोसीडिंग हो सकते हैं प्रेसिडेंट पे. तो दीज आर द सम एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. ऐसे कुछ एमपीज़ और एमएलएज़ को भी कुछ इम्यूनिटी होती है. जैसे कि वो पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन वोट करें हैं तो उस पर भी कोई भी
कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होती है, फॉर एनीथिंग सेड और वोट इन पार्लियामेंट, ऐसे कि एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स को भी कुछ इम्यूनिटी दी जाती है। ठीक है, तो ये है अपना पूरा आर्टिकल 14। अब देखते हैं अपन आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब स्टेट किसी भी पर्सन या सिटीजन को केवल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। यही कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, केवल इस पे नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन। एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या कहती है? स्टेट एंड इंडिविजुअल, यहाँ प्राइवेट भी आ गए। स्टेट की डिफिनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा गया ना, स्टेट के अंदर क्या क्या आती है। ऐसे यहाँ पे इंडिविजुअल भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इन हैविंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। क्या है पब्लिक प्लेस? जैसे कि टेम्पल, पार्क, होटल, हॉस्पिटल, ETC, और भी हो सकते हैं, जो कि मेंटेन्ड बाय पब्लिक फंड। जो भी मेंटेन्ड बाय पब्लिक फंड होगी वो पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे एक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, नाइदर स्टेट नॉर इंडिविजुअल। फिर देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3। इट सेज दैट स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है स्टेट। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड करा गया। क्या करता है? ये एम्पावर करता है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और SC/ST। यहाँ पे केवल आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर केवल वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात हुई थी कि उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और SC/ST के एडवांसमेंट के लिए भी स्टेट लॉ बना सकती है, और ये ऐड करा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बैकवर्ड क्या होते हैं ये देखते हैं। बैकवर्ड क्लास, जैसे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को OBCs कहते हैं, SC/ST। फिर बाद में एक टर्म इवॉल्व हुआ, इकोनॉमिकली भी वीक होते हैं कुछ लोग, तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ना हो वही हैं EWS, वो केवल इकोनॉमिकली वीक हैं, इसलिए इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। फिर आगे देखते हैं। तो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा था, इसीलिए कहते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रहा था। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड हुआ। इसमें क्या करा? ये स्टेट को एम्पावर करता है टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडमिशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेदर पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट में कुछ एडेड भी हो सकती है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फंडिंग होगी, या कुछ ऐसी होगी जो केवल प्राइवेट है, गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होगी। तो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, वहाँ पे एडमिशन के लिए बैकवर्ड क्लास का स्पेशल प्रोविज़न स्टेट बना सकती है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में छोड़ के बाकी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है बैकवर्ड क्लास के लिए एडमिशन के लिए। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 6, ये भी बाद में ऐड हुआ था। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड हुआ। ये क्या था? विच प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन अप टू 10% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर EWS सेक्शन, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए। और इनके लिए भी सेम है, पब्लिक और प्राइवेट में कहीं भी एक्सेप्ट
एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये है आर्टिकल 14 एंड 15 हॉलिस्टिकली कवर्ड है। थैंक यू सो मच।